नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वीडियो में हम इसके प्रोसेस को समझेंगे और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, फिर मेथड्स कौन कौन से होते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक बना चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो और ये यूनिट जो है कवर कर सकते हो। और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेन ज़्यादा जो बेसिक आपका ओवरव्यू देने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब जान लेते हैं, इनकी मीनिंग जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, यानी कि जब कभी आप किसी कंपनी के हायर पोजीशन में बैठकर अपने अपने से नीचे के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं या फिर इवैल्यूएट करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं, वो अपनी जॉब को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की जाँच की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल ये होता है कि इसका मोटिव क्या होता है। देखिए, मोटिव ये होता है कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए अपनी बेहतर काम करने के लिए, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उसको कंपनसेशन जो मिल रहा है, कि सैलरी मिल रही है, जो फिर वेजेस जो मिल रही है, वो सही मिल रही है नहीं मिल रही, एक्यूरेट मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके काम के हिसाब से मिल रही है मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उसको यह देखकर हम उसके कंपनसेशन को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, इसका पता चलता है हम जब एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं बेहतर काम करने के लिए। तो इन कारणों की वजह से हम परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। अप्रेजल जो है वो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ का होता है, और ऊपर बैठे वाले हायर लेवल की पोजीशन के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे मैनेजर है, एचआर है, इन लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल अपने अपने हिसाब से होता है। लेकिन ज़्यादातर मान के चलिए कि एम्प्लॉयज़ का जो होता है, जो सब नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पर काम कर रहे हैं, फिर लोअर लेवल पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ही परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है ज़्यादातर। और ऐसा नहीं कि ऊपर बैठने वाला वो भगवान है, उसका भी अप्रेजल होता है, लेकिन उसके उसके तरीके अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि स्टेप क्या होते हैं, कि कौन सा इसका प्रोसेस क्या है, एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का सिंपल प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारे प्रोसेस के स्टेप्स हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास कि हम इस्टेब्लिश करें परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये होता है, मान लीजिए कि हमको परफॉर्मेंस अप्रेज करना है किसी एक ब्रिक मेकर का, यानी कि ईंट बनाने वाले का हमको परफॉर्मेंस अप्रेज करना है। तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड दे देंगे कि आपको एक दिन में या फिर एक महीने में इतनी सी ईंटें जरूर बनानी है, वो आपका स्टैंडर्ड है। इससे अगर कम बनाओगे तो आप दिक्कत करेंगे, और इससे ज़्यादा बनाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि एक स्टैंडर्ड है यहाँ पर ये, कि नॉर्मल व्यक्ति को इतनी ईंटें बनानी चाहिए पर डे के हिसाब से या फिर मंथली के हिसाब से। ठीक, उसके बाद में उसको कम्युनिकेट करो स्टैंडर्ड, और उसकी एक्सपेक्टेशन बताओ कि कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे। ठीक, मतलब कि जो व्यक्ति काम कर रहा है एक्चुअल में, उसको बता दो कि हाँ आपको ये ऐसा करना है और कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है इतना। ठीक है, ये बता दिया आपने। उसके बाद में मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मंथ के एंड में या फिर जो डे के एंड में हम देखेंगे उसकी उसने की उसको स्टैंडर्ड्स को अपने मैच किया है नहीं किया है, यानी कि उसने 10 ईंटें बनाई है नहीं बनाई है। ठीक, उसको हम देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ में। वही बात है, हमने चेक किया उसको, उसकी जो ईंटें हैं वो कम है, या फिर उसका जो क्या कह सकते हैं प्रोडक्शन है वो कम है या ज़्यादा है, तो उसको हम उस हिसाब से कंपेयर करते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं रिजल्ट को क्या हुआ है। अगर उसने कम बनाई है तो फिर डिस्कस किया जाएगा, नहीं बने कम ज़्यादा बनाई है तब भी डिस्कस किया जाएगा। फिर एक करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा कि हाँ उसको रिवॉर्ड मिल लेना चाहिए या फिर उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताया है यहाँ पर। इसके बाद में इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जिसमें हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर मेथड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारी, ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मॉडर्न अप्रोचेस। तो यहाँ पर सिंपल अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस वो होती हैं जहाँ पर हम पास्ट के परफॉर्मेंस को, यानी कि पीछे जो कर चुका है एम्प्लॉय, उसके बारे में हम उसको अप्रेज करते हैं। यानी कि पास्ट में जो चीज़ें कर चुका है उसके हिसाब से उसको हम अप्रेज करते हैं कि उसने लास्ट में क्या किया था, लास्ट ईयर क्या किया था, लास्ट मंथ में क्या किया था। ठीक है, और जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं वो हम फ्यूचर को ध्यान में रख करते हैं। हम उसको आज स्टैंडर्ड बता देते हैं कि आपको ऐसा करना है, और आप उसके बाद वो उस स्टैंडर्ड को हाथ में लेकर चीज़ें करता है, और उसके बाद में लास्ट में हम उसको करेक्टिव एक्शन देते हैं, वहाँ पर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो हम जब फ्यूचर को ध्यान में रख के करते हैं चीज़ें तो हम उसको मॉडर्न अप्रोच में लेते हैं, और अगर हम पास्ट को ध्यान में रखकर चीज़ें करते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हर एक टेक्निक या हर एक मेथड का क्रक्स बताने वाला हूँ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है एसए अप्रेजल। एसए अप्रेजल में ये होता है
कि एक एम्प्लॉय को कहा जाता है कि आप अपने बारे में हमको लिख के बताइए कि आप कैसा काम करते हो, अपने बारे में पूरी डिटेल आपको खुद से लिखनी होती है। तो ऐसे होता है, खुद से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अपने बारे में पूरी जानकारी देना, तो यहाँ पर ये हो जाता है। इसके बाद में स्ट्रेट रैंकिंग होती है। स्ट्रेट रैंकिंग का मतलब ये होता है कि हम हर एक एम्प्लॉय, हर एक डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काम करने वाले लोग हैं जो आपस में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, उनको एक ग्रुप में बांट लेते हैं। ग्रुप में बांट कर हम उन्हें कहते हैं कि उनको हम रेट करते हैं, ठीक है, रैंक करते हैं उनको कि इस डिपार्टमेंट में कौन सा बेहतर एम्प्लॉय है, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे कौन सा, हम एक रैंकिंग बना देते हैं वहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है, या फिर एक कंपनी में अगर छोटी है तो डिपार्टमेंट वहाँ पर नहीं है तो हम कंपनी के हिसाब से उसमें क्या कहते हैं, उसको एक सीक्वेंस बना देते हैं, रेटिंग दे देते हैं, रैंकिंग कर देते हैं, ठीक। उस हिसाब से हम रेटिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं। इसके बाद में आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट में मतलब ये होता है कि हम एक क्रिटिकल इंसिडेंट में किस तरह से एम्प्लॉय ने वर्क किया था। क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी आपातकाल की सिचुएशन आ जाए, कोई घटना हो जाए, तो उस घटना के दौरान उस एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर रहा था, उसके हिसाब से उसको हम जज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ये समझ सकते हो। इसके बाद आता है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू का मतलब होता है कि हम वो फील्ड प्रबंधक किस हिसाब से काम कर रहा है, उसकी फील्ड पर जाकर, यानी कि जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर जाके उसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद फिर उसको रेट करते हैं यहाँ पर हम, यानी कि फील्ड में या फिर अपनी उसकी काम करने की जगह पर उसको रिव्यू करना, रिवॉर्ड देना, ठीक है। ये चीज़ होती है यहाँ पर फील्ड रिव्यू में। इसके बाद में होता है ग्राफिकल रेटिंग स्केल। यहाँ पर हम ग्राफ के माध्यम से एक एम्प्लॉय को रेट करते हैं, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक एम्प्लॉय का ग्राफ दिखाता है कि उसका काम कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है अपने लोगों के साथ में, और उसका जो हमने स्टैंडर्ड बताया था उसको अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। उससे मतलब ग्राफिकल रेटिंग स्केल में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव वे में हम चीज़ों को कवर करते हैं और ग्राफ बना के उसको हर एक चीज़ के लिए रेट करते हैं और लास्ट में हम उसको इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर चेकलिस्ट मेथड में भी होता है। चेकलिस्ट मेथड में हम चेकलिस्ट बनाते हैं, यस और नो के हिसाब से उसको हम कहते हैं कि इसमें इस डिपार्टमेंट में उसने अच्छा काम किया, इस चीज़ में उसने अच्छा काम किया, इस चीज़ में उसने बुरा काम किया, ठीक। तो हर एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम चेकलिस्ट बना लेते हैं, यस और नो के हिसाब से उसको हम रेट कर देते हैं। तो ये भी हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड का लास्ट मेथड था। इसके बाद में देखते हैं मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में। मॉडर्न अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे पास मतलब है यहाँ पर असेसमेंट सेंटर्स। असेसमेंट है या फिर असाइनमेंट। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम हर एक डिपार्टमेंट में असेसमेंट सेंटर बना देते हैं, ठीक है। वो उसका काम ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय के उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को हम एक स्टैंडर्ड दे देते हैं और उनको कहते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, साल के एंड में आपको अप्रेज किया जाएगा, इसके बिहाफ पर आपको अप्रेज किया जाएगा, ठीक। जैसे मैंने कोई एग्जांपल बताया था ईंट वाला, ठीक है। 10 ईंटें बनाने का एग्जांपल आपको बता दिए हैं। वहाँ पर जैसे 10 ईंटें बनाने का स्टैंडर्ड दे दिया गया था, वैसे ही होता है यहाँ पर कि आपको साल भर में इतना काम करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, अगर आपने किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कंप्लीट करने से ज़्यादा किया है तो उसको वहाँ पर असेसमेंट सेंटर्स के माध्यम से हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक। इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। यहाँ पर भी होता है कि हर जो एम्प्लॉय है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उसको उसकी अकाउंटिंग के माध्यम से उसके अंदर कितनी वैल्यू दे रहा है, वो कितना अपने हिसाब से अपने काम के माध्यम से कंपनी को फ़ायदा दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, मतलब कि उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज यहाँ पर अकाउंटिंग के माध्यम से किया जाता है। उसको हम लिख लेते हैं पूरा डिटेल में, अकाउंटिंग के माध्यम से उसको लिख कर उसको समझाते हैं और फिर लास्ट में उसको हम इवैल्यूएशन करते हैं और लास्ट में उसको हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं, ठीक। इसके बाद में आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, पीटर ड्रकर ने दिया था, और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, हम पहले ही ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। उसको ऑब्जेक्टिव पहले दे दिया जाता है कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है और इस काम को करने के बाद आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस हिसाब से जो एम्प्लॉय है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए साल भर लगा रहता है। तो ये चीज़ होती है, मैनेजमेंट को हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सफल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में आता है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। यहाँ पर हम बैलेंस स्कोर कार्ड मतलब यह है कि यहाँ पर हर चीज़ हम देखते हैं, पूरा बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं कि ना कि प्लस में पूरा हो ना फिर माइनस में पूरा हो, उसको हम बैलेंस अप्रोच रख के उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, स्कोर कार्ड बनाते हैं एक तरह का, ठीक है। और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल। 360 डिग्री आपने सुना होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा कि AB डिविलियर्स हैं और वो 360 डिग्री खेलता है। 360 डिग्री का मतलब होता है कि एक सर्कल में खेलता है, अगर उसको मौका मिलेगा तो वो चारों तरफ मार पाएगा अपनी फील्ड के, इधर भी मार पाएगा, इधर भी मार पाएगा, इधर भी मार पाएगा, इधर भी मार पाएगा, हर तरफ वो शॉट्स लगा सकता है। तो ये होता है 360 डिग्री। और हमारे इंडिया में इस समय सूर्य कुमार यादव को ये टाइटल दिया जा रहा है, आज ही मैंने न्यूज़ में देखा था, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, तो इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह से की जाती है, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल में हम देखते हैं कि एम्प्लॉय है, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड, जैसे ही मान लीजिए ये एम्प्लॉय बैठा हुआ है, ठीक है। तो
360 डिग्री अप्रेजल का मतलब यहाँ पर यह है कि ऊपर अपर पे जो बैठा है उस इंसान वो भी इसको अप्रेज करेगा, नीचे वाला भी अप्रेज करेगा, और जो पीयर्स हैं साथ में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति उसको ये सारे लोग मिलकर अप्रेज करेंगे, यानी कि उसको रेट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर 4 तरह के हो जाते हैं। सेल्फ अप्रेजल होता है, एम्प्लॉय खुद को अप्रेज करता है कि हाँ मैंने ये काम किया है तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो खुद के बारे में देखता है कि आपने कैसा काम किया है, खुद के बारे में समझता है। फिर होता है सुपीरियर्स का अप्रेजल, यानी कि ऊपर बैठने वाले लोग जो देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना काम किया है नहीं किया है, उसने काम किया है नहीं किया, वर्क रिजल्ट देखते हैं, उसमें फाइनेंशियल देखते हैं और ऑपरेशनल देखते हैं, उसने कितना ऑपरेट किया है, उसकी जो हम जहाँ पर हमने जिसको जिम्मेदारी दी थी उसको पूरा कर पाया या नहीं कर पाया है। ठीक, उसके बाद सबॉर्डिनेट्स के ऊपर देखा था, सबॉर्डिनेट से पूछा था कि आपके जो ऊपर बैठने वाला व्यक्ति है या फिर नीचे वाले, ये लोग बताते हैं कि ये वाला बंदा कैसा है। ठीक, इसके बाद आता है पियर्स अप्रेजल। पियर्स अप्रेजल मतलब कि जो साथ वाले व्यक्ति है उनके बीच में क्या है होता है, बिहेवियर कैसा है, अपने साथ वालों के साथ में कोऑपरेट करता है नहीं कर पाता है, टीम वर्क कैसा करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और ये काम करके हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय की जो है पूरी 360 डिग्री व्यू ले लेते हैं। 360 मतलब होता है सर्कल में पूरा। ठीक है, सारे ही लोग एक व्यक्ति को रेट करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसकी एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इसमें समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ गया होगा। सो यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।